आ जाइए श्रोता बंधुओं, जैसा कि लॉकडाउन भी बहुत दिन चला, कोरोना ने हमारे भारत देश की ही नहीं सारे विश्व में तहलका मचा दिया। एक गीत कोरोना से संबंधित बोल रहा हूं। ये गीत मैंने उस समय लिखा था भक्तों, जिस समय कोरोना अपनी चरम सीमा पर था और लॉकडाउन चल रहा था। आ जाइए लोगों। क्या पता था कोरोना के डर से, क्या पता था कोरोना के डर से वक्त घर में बिताना पड़ेगा। क्या पता था कोरोना के डर से, क्या पता था कोरोना के डर से वक्त घर में बिताना पड़ेगा। बैलों के जो लगता मूसिका, सचिन शायद आजकल के बच्चे मूसिका शब्द नहीं जानते होंगे। जब बैलों से खेती हुआ करती थी उस समय बैलों के और पशुओं के सिर पर मास्क लगाइए, आज का जिसका नाम मास्क है, उस समय लोग मूसिका बोला करते थे। लेकिन क्या पता था कि आज वो समय आएगा कि वही मूसिका पशुओं की बजाय आज मानव को लगाना पड़ेगा। क्या पता था कोरोना के डर से वक्त घर में बिताना पड़ेगा। बैलों के जो लगता मूसिका, बैलों के जो लगता मूसिका मानव को लगाना पड़ेगा। क्या चाइना ने गजब क्यों ये किया, जीव जंतु का भक्षण क्यों किया। नालायक चाइना कहीं का, चाइना ने सारे विश्व को परेशान कर दिया। क्या जरूरत पड़ी थी, कोई जीव ही नहीं छोड़ा चाइना तूने। मेंढक, मछलियां, गंदे नालियों में पड़ने वाले कीड़े तक नहीं छोड़े चाइना तूने। तेरे करतूतों का ये नाजायज सारे विश्व को उठाना पड़ रहा है। चाइना ने गजब क्यों ये किया, जीव जंतु का भक्षण क्यों किया। काली करतूतों का ये नतीजा, काली करतूतों का ये नतीजा सारे जग को भुगतना पड़ेगा। काली आज सारे भारतवर्ष में ही नहीं पूरे विश्व में त्राहि त्राहि मची हुई है इस कोरोना की वजह से। सारी दुनिया में हलचल मची है, रोटी रोजी के लाले पड़े हैं। पेट रोटी में पैरों में जूता। कंपनियां बंद हो गई, जो दूसरे प्रांतों में काम करने के लिए लोग पहुंचे थे कंपनियां बंद हो गई, काम धंधा कोई नहीं रहा, पेट के लिए भोजन नहीं रहा, पैरों में जूते नहीं हैं और वे प्रवासी हजार 1200 किलोमीटर चल करके अपने गांव पैदल आ रहे हैं। पेट रोटी न पैरों में जूता, पुलिस बालों के डंडे पड़े ही
पैर जूता ने गांवों से निकले थे जो प्रवासी, शहर जाकर के जीवन जिएंगे। कभी सोचा नहीं था वहां से, कभी सोचा नहीं था वहां से, चलकर पैदल ही आना पड़ेगा। बैलों के जो लगता मूसीका, मानव को लगाना पड़ेगा। एक समय वो भी आया था जिस समय सारे भारतवर्ष में ट्रांसपोर्ट, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, हॉस्पिटल, शराब की दुकानें सभी बंद हो गई थी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट हॉस्पिटल सारे भारत में बंद पड़े हैं। सबसे पहले खुली है मधुशाला। रजनीश, शराबियों को लोग बेवड़ा कहकर के बुलाते हैं, बेवड़ा। शराब पीने वाले लोग शराबियों की शायद कोई इज्जत ही नहीं समझते हैं, लेकिन आज मालूम पड़ा इस कोरोना की वजह से कि इस देश की आर्थिक स्थिति शायद इन शराबियों के ऊपर ही टिकी हुई है सचिन। क्योंकि योगी बाबा ने सबसे पहले खोला तो मधुशालाओं को खुला, कंपनियां नहीं खोली, पेट के लिए भोजन की व्यवस्था नहीं कराई, लेकिन सबसे पहले शराब के ठेके खुले। पब्लिक ट्रांसपोर्ट हॉस्पिटल सारे भारत में बंद पड़े हैं। सबसे पहले खुली है मधुशाला। सोशल डिस्टेंस के चिथड़े उड़े ही, सबसे पहले खुली है मधुशाला। आज मालूम पड़ा हमें कि इस देश की आर्थिक स्थिति शराबियों के ऊपर टिकी हुई है। देश की आर्थिक स्थिति को सुधारने में इन शराबियों का बहुत बड़ा योगदान है, लेकिन दुनिया वाले लोग बेवड़े कह करके पुकारते हैं। नजरों से सदा ये शराबी, सभी संगत ने इनको गिराया। बाहर मेरे देश की सरकार, स्कूल बंद हैं, कंपनियां बंद हैं, पेट के लिए रोटी का कोई साधन नहीं है। लेकिन मैं तो ये सोचता हूं खाली पेट शराब भी पी जाए तो शायद आदमी वो ज्यादा मरेंगे। कोरोना से नहीं तो आदमी खाली पेट शराब पिएगा। पर दूसरी बात, सोशल डिस्टेंस का उसके माइंड में कहां आएगी बात, क्या सोशल डिस्टेंस होता है। लेकिन वाह रे, नजरों से सदा ये शराबी, सभी संगत ने इनको गिराया। क्या पता था योगी बाबा को, क्या पता था योगी बाबा को, इनके आगे ही झुकना पड़ेगा। क्या पता था। बीमारी तो है। सभी लोगों से मेरा कहना है कि इस मास्क को आदत बना लें, बिना मास्क से के घर से बाहर न निकलें। सोशल डिस्टेंस का
हमेशा पालन करें। काम धंधे भी करने पड़ रहे हैं लेकिन सोशल दूरियां बनाए रखें। मैं तो यही कहूंगा, क्या पता था कोरोना के डर से वक्त घर में बिताना पड़ेगा, क्या पता था कोरोना के डर से। बैलों के जो लगता मूसीका, बैलों के जो लगता मूसीका, मानव को लगाना पड़ेगा, क्या पता था कोरोना के डर से।